नई दिल्ली क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने और इससे यहाँ खुशी और सकारात्मक वाइब्स बनाए रखने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC बाराखंभा रोड के कंक्रीट सेंट्रल वर्ज पर लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र में पूर्व निर्मित प्लांटर में पेटूनिया फूलों की क्यारियों के साथ विकसित किया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाने के अवसर पर किया गया है। यह जानकारी आज NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दी। इस परियोजना का विवरण देते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि बाराखंभा रोड कार्यालयों के भवनों से घिरा हुआ है, जो भीड़ भाड़ और हलचल से भरे हुए हैं। यही कारण है कि NDMC बिना किसी खुदाई के काम के सड़कों के बीच कंक्रीट की सतह में प्लांटर्स विकसित करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करके परिषद ने पहल की है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल इस क्षेत्र में एक रूपता और सुंदर रूप प्रदान करती है, बल्कि यह स्थिति यहाँ सुखद वातावरण, खुशी और आनंद का क्षेत्र भी देती है, जिसमें समान ऊंचाई वाले फूलों के समान स्तर के फूलों के साथ आधे किलोमीटर के फैले रास्ते में फैले फूलों के बिछे कालीन की तरह दिखता है। उन्होंने कहा कि पेटूनिया फूल खिले रहने की अवधि मई अंत तक है और विशेष रूप से इस फूल को लगाने का कारण यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, जिनकी जीवन अवधि अन्य की तुलना में लंबी होती है। पेटूनिया फूल कम पत्तेदार और ज्यादा फूलदार होते हैं। उपाध्याय इस प्रकार की पहल करने के लिए बागवानी विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बाराखंभा रोड का पूरा रास्ता एक ठोस कंक्रीट के आधार पर है। उन्होंने कहा कि NDMC पूरे वर्ष के लिए इस फ्लावर एवेन्यू को विकसित करने और बनाए रखने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि NDMC के बागवानी विभाग द्वारा प्री फैब्रिकेशन को छोड़कर पूरा काम बहुत ही मामूली लागत के साथ पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्री फैब्रिकेशन फूलदानों को बनाना और फिर अलग करना बहुत आसान है, जिसे उनके उपयोग के अनुसार किसी भी समय कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। पालिका परिषद के बागवानी विभाग के निदेशक S चेल्लैया ने परियोजना का तकनीकी ब्यौरा देते हुए कहा कि इन बागानों की क्यारियों में मिट्टी की गहराई 6 से 8 इंच और चौड़ाई लगभग 2 मीटर है और इसमें 2 परत, पहली परत भू वस्त्र और दूसरी परत हरे रंग की बनावट है, जिसमें मिट्टी को बाहर नहीं जाने देने की गुणवत्ता होती है। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे विभाग की ही श्रम और निर्माण लागत अतिरिक्त शामिल है, जिसे हमने कम समय में पूरा किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने मालियों को कम ट्रैफिक होने की समयावधि के दौरान ही छिड़काव के माध्यम से पानी देने के लिए प्रशिक्षित किया। चेल्लैया ने यह भी कहा कि पेटूनिया फूल के बाद NDMC एक पैटर्न तरीके से सफेद और बैंगनी रंग में एक सदाबहार देसी किस्म लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सदाबहार में कम पानी में जीवित रहने की गुणवत्ता है, जिसे हम जून से लगाने की योजना बना रहे हैं और जो वह नवंबर तक जीवित रहेगा। बागवानी विभाग के टीम वर्क की सराहना करते हुए उपाध्याय ने कहा कि यह पहली बार है जब NDMC ने इस तरह का प्रयोग शुरू किया है, जिसमें बागवानी विभाग के प्रयासों से हमें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि NDMC या अन्य नगर निकायों के लिए एक आदर्श है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस तरह की अनूठी पहल नहीं की थी। श्री उपाध्याय ने बताया कि NDMC ने अपने क्षेत्र के गोल चक्करों, प्रमुख पार्कों, नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, सेंट्रल पार्क सिटी, तालकटोरा गार्डन में भी रंग बिरंगे फूलों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता का रखरखाव कर रही है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वह इन पार्कों का दौरा करें और इन फूलों की खिलती सुंदरता का हिस्सा बने। उपाध्याय ने कहा कि इन प्रयासों की प्रतिक्रिया जीवन के हर क्षेत्र से उत्कृष्ट है। उन्होंने कहा कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर न केवल सकारात्मक वाइब्स, तनाव मुक्त वातावरण मिलता है, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने वाले आगंतुकों और नियोक्ताओं को विशेष रूप से खुशी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि NDMC की यह पहल तब और खुशी पैदा करती है जब जीवन कठिन हो जाता है और यह प्रयास अंधेरे में प्रकाश की भूमिका निभाता है। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।